तो हम पढ़ेंगे दोस्त एवरेज और एवरेज के अंदर भी पार्ट 3। पिछली क्लास में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे। पहला सवाल ये है, सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी एक बार पेपर में आ चुका है और आगे भी ऐसे सवाल के आने के चांसेस हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है मित्र, ये कह रहा है कि द वेट ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ 19 मेजर्ड इन सीक्वेंस। बड़ा अच्छा सवाल है। जो बच्चे इस सवाल को एक बार समझ लेंगे, फिर कभी भी अगर इस तरीके का सवाल आता है तो डायरेक्ट कर लेंगे। आप बस सवाल पढ़िए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सवाल पढ़ना है, सिर्फ सवाल पढ़ना है। और सवाल पढ़ने के आगे की जो कहानी है वो मैं समझाऊंगा कि उसके बाद क्या है। सिर्फ सवाल पढ़ लीजिए। देखो भाई, ये कह रहा है 19 में से 8 व्यक्तियों का वजन क्रम से मापा गया और प्रत्येक व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया। तो हर बार औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। पता है, अगर ऐसा हो, ये लाइन समझो कि प्रत्येक व्यक्ति के वजन के मापने के बाद औसत वजन अगर हर बार 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब है ऐसा तभी संभव होता है जब वो इवन या ऑड की सीरीज में हो। पहले तो आपको इस लाइन का मतलब लिखना है। इस लाइन का मतलब तभी सही है जब इवन या ऑड की सीरीज हो। जब इवन या ऑड की सीरीज हो, मैंने क्या कहा, ऐसा तभी होता है जब इवन या ऑड की सीरीज हो। बड़े सिंपल तरीके से मैं इस बात को प्रूव भी करूंगा। कैसे? जैसे मैंने मान लिया पहले बंदे का वजन 11 है, मैंने मान लिया, तो यही एवरेज है। बताओ, पहले बंदे का वजन अगर मैंने 11 मान लिया तो मैं ये कह रहा हूं कि यही एवरेज है। ठीक है, आप कह रहे हो कि जी अब एवरेज 1 बढ़ेगा यानी 12 आएगा। तो भैया 12 एवरेज कब हो सकता है? जब अगले बंदे का वजन 13 हो, तब 12 एवरेज हो सकता है। फिर आप कहोगे कि अब एवरेज 1 बढ़ेगा तो अब एवरेज 13 होगा। तो एवरेज 13 तब हो सकता है इन तीनों संख्याओं का जब ये 15 हो। बोलो। अब देखो, 11 13 15 मैंने लिखा है। पहले जब 11 था तो एवरेज 11 था, जब 13 लिया तो एवरेज 12 हो गया, 1 बढ़ गया। जब 15 लिया तो एवरेज 13 हो गया। अगर यहीं पे मैं मान लेता 10 मान लेता तो एवरेज 10। अब अगले के बाद एवरेज 11 कब आएगा? जब इसका वजन 12 हो। 12 कब आएगा? जब इसका वजन 14 हो। तो ये भी 2 के गैप पे है। यानी कि हर एक बंदे के वजन को नापने के बाद अगर औसत वजन में 1 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो वजन इवन या ऑड की सीरीज में है। इन्होंने 8 बंदों का वजन नापा है, 8, यानी टोटल नंबर जो है हमारे पास वो 8 है। अच्छा दोस्त, गैप कितने हैं? तो आप कहेंगे जी गैप 7 है। और हमें पता है कि एक गैप 2 के बराबर होगा इस स्थिति में। क्यों? क्योंकि ऐसा तभी संभव है जब इवन या ऑड की सीरीज हो। तो पहले और आखिरी का अंतर क्या आ जाएगा? 14। यही आंसर। अगर 19 के 19 बंदों का वजन मापा जाता तो 18 दूनी 36 हो जाता पहले और आखिरी का अंतर। बोलो। तो आप देखो, मैंने मान लिया कि पहले बंदे का वजन ए है। ठीक है, तो भाई अभी एवरेज भी कितना है इस स्थिति में? एवरेज भी ए है। अब आप चाहते हो कि एवरेज 1 बढ़ जाए, a+1 आ जाए, नया एवरेज, न्यू एवरेज है। तो मैं कहूंगा कि जी उस केस में अगले बंदे का वजन a+2 होना चाहिए, क्योंकि a+2 और a के बीच में ही a+1 होगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि a+2 इसका और तीसरे का एवरेज ये आए। तो यहाँ a और यहाँ a+2, तो अगला a+4 होगा। तो इन दोनों के बीच में जो संख्या पड़ती है 2 के गैप पे, वही एवरेज होता है। आप सब जानते हैं इस बात को। तो ऐसे ही करके पूछ रहा था ये। अब इसने मान लेते हैं 3 बंदों का वजन तोला है, तो पहले और आखिरी में अंतर कितना आ रहा है? 4 का, क्योंकि 2 गैप है और 1 गैप 2 के बराबर है। 3 बंदों के वजन पे, 8 बंदों के वजन पे 7 गैप आ जाएंगे, 1 गैप 2 के बराबर होगा, तो 14 उत्तर आ रहा है। बोलो भाई, बोलो बोलो। इस सवाल का उत्तर सबसे जल्दी कौन बताएगा? औसत पूछ रहा है भाई, 10 बार लिखा हुआ है। तो औसत कैसे निकलता है आप बताओ? एवरेज कैसे निकलता है? आप कहेंगे जी एवरेज निकलता है सम और बटे नंबर। ठीक है, जितने नंबर हैं
मैंने कहा कि यार सम अगर 1 का निकालूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 का निकालूंगा सम तो 2 2 बार आ रहा है, 2 गुणा 2 सम होगा। 3 3 बार आ रहा है, 3 गुणा 3 सम होगा। 4 4 बार आ रहा है, 4 गुणा 4 सम होगा। 1 1 बार है, 2 2 बार है, टोटल नंबर कितने होंगे? 3 3 बार है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसका एक फॉर्मूला बना लेता हूं इस टाइप के सवालों का कि भैया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, मान लेते हैं n तक था, n स्क्वायर। 1 1 बार था, 2 2 बार था, n n बार होगा। याद करो मैंने ऐसा फॉर्मूला बताया था आपको पिछली क्लास में कि इसका 1/6 n n+1 और 2n+1 फॉर्मूला होता है। अगर नहीं बताया था तो अभी लिख लो। 1 से लेके n तक बताया था, मुझे याद है, हाफ n n+1। हमने देखा ये इससे कट गया, 6 2 से 3 बार कट गया, ये आ गया 2n+1/3। तो ऐसा सवाल जब भी आए बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं कि औसत 2n+1/3 होता है। अगर औसत 2n+1/3 होता है तो मैंने n रख दिया यहाँ पे, तो हमने n यहाँ पे रख दिया। ठीक है, n यहाँ पे रखने पे क्या होगा? 10 दूनी 20 और 1 21/3 बराबर 7। यही उत्तर आ जाएगा, यही उत्तर आ जाएगा। कर लेंगे ऐसा कोई सवाल आएगा तो? कुछ भी नहीं था। अब नए सवालों की तरफ चलते हैं और कुछ नए तरीके सीखते हैं। इतनी सी बातें थी जो हमने जाना। मिड एवरेज होता है, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होता है जब मामला कंसेक्यूटिव नंबर का हो, जब मामला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हो, जब मामला कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर का हो। अब कहानी अलग है, अब बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और अगले टाइप की तरफ चलते हैं। एक बहुत प्यारा सा सवाल आप सबके सामने है। जो सवाल ये कह रहा है कि 9वीं संख्या क्या है, फाइंड 9th नंबर। ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, पहले मैं बताऊंगा कि इसका बेसिक क्या है और ये तरीका जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये हम क्यों लगा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, एक बात बताओ, 17 संख्याएं थी भाई। ठीक है, टोटल कितनी संख्याएं थी? 17। आपने पहली 9 संख्याएं पकड़ी, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक पहली 9 संख्याएं थी, ये 9 भी हैं। फिर आपने बाद की 9 पकड़ी तो ये है, तो आपने देखा कि इन दोनों में ये संख्या कॉमन है जिसका नाम है 9। ठीक है भाई, ये इन दोनों में कॉमन है क्योंकि 9 और 9 तो 18 होता है और संख्या टोटल 17 है। तो क्या हम ये कह सकते थे कि अगर मैं इन 9 का सम निकाल दूं और मैं इन 9 का सम निकाल दूं और उसमें से मैं माइनस कर दूं ये पूरे 17 का सम, तो आपको नहीं लगता 9वीं संख्या बच जाएगी? मानते हुए नहीं? बोलो, मानते हो? भाई मैंने पहले 9 का सम निकाला, फिर 9 का निकाला, यानी 18 संख्याओं का सम निकल गया। संख्याएं तो 17 हैं, 9वीं डबल है, तो मैंने उसमें से 17 संख्याओं का सम घटा दिया, तो मुझे उत्तर क्या मिला? उत्तर मिल गया 9वीं संख्या। तो बच्चे इसको इसी तरीके से करते हैं, सोचते हैं कि भाई 9th नंबर जो होगा वो निकाल देते हैं। कैसे? 17 संख्याओं को गुणा करते हैं, कितने से? 60 से गुणा करते हैं, -9 गुणा 52 करते हैं, माइनस, उल्टा कर दिया मैंने। पहली 9 का सम 9 गुणा 52, अगली 9 का सम 9 गुणा 55, -17 गुणा 60। पहले ये बताओ इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? 9 गुणा 52, 9 गुणा 55, -17 गुणा 60, ये समझ में आया या नहीं? ये बता दीजिए, आया सबको समझ ये वाली बात? 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। आप कह रहे हो पहले 3 संख्याओं का औसत पता है, फिर बाद की 3 का पता है, टोटल संख्याएं 5 हैं, लेकिन आप 3 + 3 6 कर रहे हो। तो वो 6 कैसे आ रहा है? क्योंकि तीसरी संख्या कॉमन है ये। तो मैंने कहा कि मैं यहां से यहां तक एवरेज निकाल रहा हूं। मान लेते हैं ये ABCDE है, तो आप कहेंगे यहां तक का सम होगा A + B + C। मैंने कहा फिर मैं यहां से यहां तक का सम निकाल रहा हूं, तो आपने कहा C + D + E। मैंने कहा इसमें से मैं पूरा सम घटा देता हूँ, -A -B -C -D -E। तो आपने देखा सब कुछ कट गया, क्या बच गया? सिर्फ एक C बच गया। यही तीसरी संख्या है। अब आई बात समझ? अब आई बात समझ, देखो क्यों नहीं है? 17 संख्याओं का सम 60 है, पहली 9 संख्याओं का 59 है, करेक्ट कर लेते हैं, और बाद में 9 संख्याओं का 62 है। इंग्लिश के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है?
तो मैंने यही कहा कि ऐसा सवाल करने के लिए क्या करेंगे, पहले 9 का सम, फिर 9 का, फिर 17 का घटा दिया। अब कई लड़के तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, मेरी कैलकुलेशन अलग है। मैं कैसे करता हूं, मैंने देखा कि यार मैं इसको 9 गुणा 59 था ना, ये करेक्ट कर देता हूँ, 59 था, ये 9 गुणा 62 था। तो मैंने इसको क्या किया, मेरी बात समझना, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने लिख दिया, जैसे ये 60 है ना, तो मैंने इसको 60 माइनस 1 लिख दिया। समझना क्यों लिखा है, प्लस 9 गुणा, मैंने इसको 60 प्लस 2 लिख दिया, माइनस 17 गुणा 60। मैं बताता हूँ आपको, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ट्रिक बनी कैसे, वो सीखना है आपको। आपने देखा 9 गुणा 60 यहाँ पर है, 9 गुणा 60 यहाँ पर है, और 17 गुणा 60। तो मैंने कहा बेटा 60 तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो आपने कहा 9 बचेगा, प्लस 9 बचेगा, माइनस 17 बचेगा। फिर आपने कहा 9 गुणा माइनस 1 होगा, मैंने 9 गुणा माइनस 1 कर दिया, प्लस आपने कहा 9 गुणा 2 होगा, मैंने ये भी कर दिया। आपने देखा 9 प्लस 9 18 में 17 जाएगा, 1 बचेगा, यानी ये आ गया 60 माइनस 9 और प्लस 18, यानी 69 आंसर आ गया। आ रहा था सबका 69, सबका 69 आ रहा था। लेकिन अब इतना सब थोड़ी करेंगे पेपर में। देखिए पेपर एक अलग चीज है, सवाल होना या निकालना टीचर बता देगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन आपको तो पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं, आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो उसके लिए आपको बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, बहुत प्यारा सा, जो आप कई सवाल करेंगे तब आपको आएगा। जब कभी ऐसा सवाल आए कि 17 नंबर का एवरेज 60 है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसके आगे 60 लिख देंगे। लिख दिया, जैसा दिया है सवाल में वैसा लिख देंगे। फिर आपने कहा 9 संख्याओं का औसत 59 है, आपने 59 लिख दिया, चलेगा। उसके बाद आपने कहा कि 9 संख्याओं का औसत 62 है, फिर आपने 62 लिख दिया, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर हम ये देखते हैं कि यार 9 संख्याओं का औसत 59 है, कितना कम है, 1 कम है। ये कितना ज्यादा है, +2 है। तो एक तरीका तो ये है कि 9 संख्याओं पे -1 है, तो आप 9 से गुणा कर दो, ये भी 9 संख्याओं पे 9 से कर दो। अगर आप ये ना करना चाहो तो आपको पता है कि आप -1 और 2 को पहले सॉल्व कर लो, तो वो +1 आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ देना है। जो 9th नंबर आएगा वो बराबर होगा 60 माइनस 9 प्लस 18। आप यहाँ से देखो, यही तो आ रहा था लास्ट में, 60 माइनस 9 प्लस 18, वो यहाँ पे आ गया 69। बोलो ये ट्रिक याद रहेगी, कुछ नहीं करना होता भाई। -1 कितना कम है, -1 कितना ज्यादा है, +2, बस सबको एक साथ जोड़ दो। बोलो 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 दोस्त। 17 संख्याओं का औसत 163 है, एवरेज ऑफ 9 नंबर 179, एवरेज ऑफ लास्ट 9 नंबर 146। इसमें भी 9वीं संख्या पूछी है, फटाफट से बता दीजिए उत्तर। देखो भाई 17 संख्याओं का औसत 163 है, 9 संख्याओं का औसत 179 है, 9 संख्याओं का औसत 146 है। ठीक है, 9वीं संख्या ज्ञात करें, 9वीं संख्या ज्ञात करें। तो हमने कहा ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी 16 ज्यादा है, +16। ये इससे कितना कम है, तो 13 और 4 17 कम है। तो देखिए क्या है ना कि 9 की गुणा आप इसमें करेंगे, 9 की फिर इसमें करेंगे माइनस, इससे अच्छा इन दोनों को पहले ही जोड़ लीजिए, तो -1 बचेगा, और अब 9 से कर लीजिए। अब कुछ करने को बचा ही नहीं, अब तो सीधे उत्तर आ गया 163 माइनस 9, यानी कि 154। 154 ये उत्तर है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत देंगे तो समझा पाऊंगा। ठीक है, फिर एक दो अच्छे सवाल करेंगे, मजा आएगा फिर बहुत। ठीक है भाई, 2 सवाल पूछूंगा, एक कॉन्सेप्ट पहले बताना चाहता हूँ। मैं कह रहा था दोस्त, एक छोटी सी बात कह रहा था कि जैसे 10 संख्याएं हैं और इनका औसत 32 है। एग्जाम्पल से एक बात समझाना। ठीक है, 10 संख्याएं हैं और उनका औसत 32 है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने कहा कि जी मैंने इसमें से एक संख्या 30.2 हटा दी, 30.2 हटा दी, ऐसे लिख लो, एक संख्या एक 30.2 हटा दी, नाउ एवरेज। ये पूछ रहा है, नाउ एवरेज क्या होगा। ठीक है, ये मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ, बहुत ध्यान रखना। ठीक है,
तो मेरी बात समझना ध्यान से, मैं इतनी सी बात कह रहा था कि अगर 10 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है, अगर आप इसमें एक संख्या और जोड़ देते हो 32, तो 11 संख्याओं का औसत भी 32 होगा। और अगर आप 2 संख्या घटा देते हो जिनका औसत 32 था और फिर आप 9 संख्याओं का पूछते हो तो भी 32 होगा। यानी 32 जाने और 32 आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो मानते हो? ये बात तो मानते हो? तो मैंने कहा कि आपने एक संख्या 30.2 हटाई, जबकि आप अगर 32 हटाते तो 9 संख्याओं का औसत भी 32 होता। लेकिन आप केवल और केवल 32 में से 30.2 लेके गए। इसका मतलब आप 1.8 छोड़ गए एक संख्या का, और ये 1.8 जब इन 9 संख्याओं में बटेगा तो 9 दूनी 18.2, तो औसत आ जाएगा 32.2। क्या ये बात समझ पाए, एग्जाम्पल समझ पाए या नहीं? जब भी ऐसा होता है तो हम ये देखते हैं कि कितना एक्स्ट्रा लेके गया है या छोड़ के गया है। अगर यहीं पे दोस्त ऐसा होता कि ये कहता कि भाई एक संख्या 34.7 निकल गई, ये कहता है, तब औसत क्या होता? तो हम कहते हैं कि जी 9 संख्याओं का औसत तो 32 होता अगर 32 निकलती, लेकिन ये 2.7 ज्यादा निकल गई तो 9 संख्याओं से कितना कितना छिन गया, 0.33 छिन गया। उस केस में उत्तर 31.7 होता। बोलो, मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको कि अगर एक संख्या 30 पॉइंट, ये आगे बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको खुद मजा आएगा जब मैं चीजें पूछूंगा। तो जैसे आप ये सवाल देखो, ये सवाल देखो तो सही, पहले मजा ना आए तब कहना। एक बात बस याद रखना, तुम रहो ना रहो, तुम्हारे टॉपर रहेंगे। ये डायलॉग किसका है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा? आगे बढ़े। देखिए, आप पता है इसमें क्या है, देखिए बड़ा दिमाग लगाने वाली चीजें हैं और बड़ी आसान सी भी चीजें हैं। इसमें यह है कि 13 संख्याओं का औसत 63 है, ठीक है, और पहली 7 संख्याओं का औसत 61 है। 13 की वैल्यू 63 है, 13 की वैल्यू 63 है। अब देखिए 7 संख्याओं का औसत 61 है, 7 संख्याओं का औसत 61 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 67 है, ठीक है। तो 7वीं संख्या को हटाने के बाद औसत क्या होगा? ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार ये -2 है और ये +4 है, टोटल कितना आ गया? +2 × 7। अब कई बच्चे ना 7वां नंबर निकाल देंगे, मैं नहीं निकालूंगा, मैं कहूंगा 7th नंबर कितना है जी? आप कहेंगे 63 + 14 है, ये है ना एक्स्ट्रा पार्ट। तो मैं कहूंगा जब मैं 7वां नंबर हटा दूंगा तो ये 14 ज्यादा लेके भाग रहा है अपने साथ। तो जो 63 औसत था अभी 13 संख्याओं का, जब 12 संख्याओं की बात आएगी तो 63 रहता। अगर केवल 63 निकलता, 14 ज्यादा निकल गया, तो ये औसत कम कर देगा 14/12, क्योंकि टोटल संख्याएं 12 हैं, उन 12 में ये 14 बढ़ जाएगा। देखो, मैंने 12 से भाग किया तो 12 एकम 12, 2 बचेगा तो 12 एकम 12, फिर 8 बचेगा, 12 छक्के 84। यानी अगर मैं 1.16 इसमें से घटाऊं तो औसत कितना आ जाएगा? 2 घटा लीजिए, 61.84 या 83। बी आंसर। आप में से कोई निकाल पाया था इसका आंसर बी? ऐसा एक और सवाल पूछ रहा हूं, एक और सवाल, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर, सेम टू सेम सवाल पेपर में आया हुआ है, जो भी उत्तर बताएगा बात खत्म। देखिए भाई, 33 संख्याओं का औसत 74 है, 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72 है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 79.2 है, ठीक है। यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा गया तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान से सुनना। तो हमें पता है, आप देखो मतलब क्या है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। 74 तो मुझे पता है आएगा ही आएगा, ठीक है, 74 तो छोड़ दो, एवरेज है। अब ये कितना कम है भाई? -2। ये कितना ज्यादा है? +5.2। ओवरऑल कितना फर्क पड़ रहा है? +3.2 × 17 संख्याओं पे। तो जो संख्या निकल रही है वो इतना ज्यादा लेके निकल रही है बेटा। कितना ज्यादा लेके निकल रही है? 3.2 × 17, ठीक है। और मैंने कहा कि ये बची हुई संख्याओं में बढ़ जाएगा 32 में, तो 32 में ही बटेगा तो 1.7 सबको कम कर देगा, औसत को। तो 1.7 मैंने माइनस कर दिया। मैंने पहले वाला सवाल बहुत एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको उतना नहीं किया। कितना आ रहा है? 0.7 है ना, तो ये आ जाएगा 72.3।
आ रहा है 72.3, सबका आ गया। चलिए अब ऐसे सवाल मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, ये अच्छी चीज़ है भी कि आप कर पाएँ। आगे बढ़ना होगा हमें, और अब मैं इससे ज़्यादा ऐसे सवाल नहीं करा सकता। एक दो सवाल कहोगे तो होमवर्क में दे दूंगा, 2-3 दे देता हूँ होमवर्क में इसी तरीके के, और घर से ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी गांठें कभी ना तोड़ूं, हमेशा एक सम्मान आपके लिए रहे, तो ये सवाल ज़रूर करिएगा। RW एक सवाल आता ही आता है, और कोशिश होती है कि ऐसा ही सवाल आ जाए, और पिछले 1-2 बार से आ भी नहीं रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ना आए। ठीक है भाई, अब यहाँ और सवाल तो ऐसे कराने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम तो सवाल यहाँ पे ऐसे कराने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, अगले टाइप के सवाल कर रहे हैं, अगले टाइप के जैसे सवाल पेपर में आते हैं, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है। ये सवाल देखिए, देखो भाई, 55 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 5 थे, बाद में ऐसा पता चला कि 50 थे, सॉरी, पता चला कि किसी छात्र के 38 के बजाय 80 जोड़ दिया गया। अब आप एक बात बताइए, 50 छात्र हैं, 65 था, सॉरी, तो मैं कह रहा हूं कि 50 छात्रों का औसत कितना है, 65। ये कह सकते हैं 50 छात्रों का औसत कितना है, 65। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 80 जोड़ दिए गए। देखो एक बात बताओ, अगर 38 के बजाय 80 जोड़ेंगे, इससे क्या होगा? ज्यादा जोड़ने से क्या होगा? कम ज्यादा होगा, एवरेज ज्यादा होगा, यही तो होगा इससे। तो वास्तविक एवरेज की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल एवरेज की मैं बात करूं, तो वो कम होना चाहिए। एक्चुअल एवरेज 65 से कम होगा। कितना कम होगा ये देखना है, कम होगा। अब एवरेज कितना कम होगा? सम जितना कम हुआ है बटे नंबर। आप बताओ कितना कम होगा? 80 जोड़ दिया है तो कितना कम करना पड़ेगा हमें? 42 कम करना पड़ेगा, तब एक्चुअल एवरेज आएगा 42। संख्याएं कितनी है? 50। तो 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 0.84 एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि हम 42 इसको कम कर रहे हैं, माइनस है ये। तो एवरेज अब कितना आएगा 50 लोगों का? माइनस 0.84, 64.16। डी आ रहा है क्या सबका? इंग्लिश में अलग है, कोई बात नहीं, अब हिंदी के हिसाब से कर दिया, इंग्लिश के हिसाब से भी कर ही लेना, कोई बात नहीं। मैं माफी चाहता हूँ, ये सत्तू हिंदी इंग्लिश अगर कल किसी भी सवाल में उल्टी सीधी निकल गई तो गांठें तोड़ के आपकी ऐसी जगह रख दूंगा, आप सोच नहीं सकते सत्तू। ये करो भाई आप सवाल देखिए मित्र, एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। वास्तविक औसत स्कोर क्या है? 30 छात्रों का औसत 69। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आप देखेंगे 58 के बजाय इतना पढ़ लिया गया था, यानी 30 ज्यादा पढ़ लिया गया था, तो मुझे 30 सम कम करना पड़ेगा, और 30 लोगों पे एवरेज कितना कम हो जाएगा? सीधे 1, यानी नया एवरेज 68। नया एवरेज 68। सबका आ गया था भाई उत्तर। अब तो सब लोग उत्तर बता रहे हैं, कमाल की बात तो यही है, अच्छा लगता है देख के बहुत। देखो भाई, 40 छात्रों का औसत 68 पाया गया, 40 छात्रों का औसत 68 पाया गया, ठीक है। यदि दो छात्रों के अंक 84 और 86 के बजाय क्रमशः से 48 और 64 दर्ज किए गए, तो सही औसत क्या होगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। देखिए मैंने ना इन दोनों को जोड़ ही लिया, 4 और 6 10, ये 130 हो गया, और ये 8 और 4 12 का 2 हासिल 112 हो, यानी 130 के बजाय 112 दर्ज किए गए। इसका मतलब आपने कम किया है। कितना कम किया है आपने? 18 कम किया है। तो भैया ज्यादा करना पड़ेगा, औसत बढ़ेगा। 18 40 लोगों पे अगर ज्यादा होगा भी तो कितना पड़ेगा? 68.45। लो जी, मजा आ गया। कर पा रहे थे लोग? दो कर लो ऐसे भी सवाल जल्दी से। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। जो इसको कर लेगा तो मैं समझता हूं कि उसको सच में दिमाग है। कि 100 संख्याओं का औसत 63 है,
यानी सम है 6300। एक बात तो ये है, ठीक है, सम 6300। लेकिन सम में भी आपको पता है कि जिन दो संख्याओं का मान 37 और 76 है, यानी कि 113 टोटल जिनका सम है, 113 ही होगा ना, इन संख्याओं को गलती से 63 और 67 के रूप में गणना की गई है, यानी कि 140 उनकी गणना की गई है। यानी हमने कितना ज्यादा लिख दिया है सम, तो आप कहेंगे हमने सम लिख दिया है 27 ज्यादा। तो वो 27 हम इस सम में से कम कर लेंगे, 6300 माइनस 27। और टोटल संख्या है 100 नहीं है, 90 है, 90 से भाग करेंगे, 9 सत्ते 63, 70 माइनस 0.3, 69.7 सही एवरेज होगा, एक्चुअल एवरेज। आया था किसी का उत्तर? अब इस तरीके के सवाल करेंगे दो। ये सवाल पढ़ लीजिए, अलग है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल कह रहे हैं कि 60 छात्रों के परिणाम का औसत, द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स रिजल्ट इज 38। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 22 स्टूडेंट इज 36, पहले 22 का औसत दे दिया 36, एंड दैट ऑफ द 32 स्टूडेंट लास्ट 32 का दे दिया, यानी अभी भी अगर हम बात करें तो 64 स्टूडेंट, देन द एवरेज रिजल्ट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट पूछ रहा है क्या होगा। 22 और 32 का मतलब हो गया 54 स्टूडेंट का, तो बचे हुए 6 का औसत पूछ रहा है। कोई बता सकता है माई कलर? ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझ। जैसे 60 छात्र, उनका औसत 38 है, हम ये मान लेते हैं कि सारे लोगों का औसत 38 है, सब 38 38 38 38, तो मैं कहूंगा फिर तो जब सबको 38 मान रहे तो बचे हुए 6 का भी 38, क्योंकि टोटल संख्याएं कितनी है, पहले 22 का 36 है और अगले 32 का 32 है। ले लो। तो मैंने कहा जब आप सबका 38 38 बता रहे हो तो लास्ट 6 का भी 38 है। तभी एक लड़का बोला ऐसा है नहीं मासा, इसका औसत 38 नहीं है। मैंने कितना कम है? आपने कहा -2, 22 लोगों पे -2 कम है, यानी 44 कम है। ये सम की बात कर रहा हूँ, सम 44 का। तो भैया ये सम 44 कहाँ से आ रहा है? इन 6 लोगों से ही छीना जा रहा है सम 44। समझो बात। अगर इनके पास कम है तो ये किसको मिल रहा है? इन्होंने 44 कम लिया तो ये किसको मिल रहा है? बचे हुए को मिल रहा है। लेकिन इन्होंने कितना 6 कम ले लिया, 32 लोगों ने। 128 इन्होंने कम ले लिया, 128, 6 दूनी 18 का 8, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 19, 192 इनका कम है। तो ये 192 किसको मिलेगा? इन 6 को मिलेगा। तो इन 6 को इतना सम एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इससे इनका औसत कितना ज्यादा आ जाएगा? तो आपने कहा 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 44 तो कटेगा नहीं, एक साथ ही कर लेता हूँ। 4 और 2 6, 19 और 4 23, 236/6, यानी एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा? 6 या 18, 6 नीम 54, 6 पंज 30, 39.5 ही आएगा ना। 4 और 2 6, 19 और 4 23, 6 तिया 18, 5, 6 नीम 54, 2 बचेगा, 2 का मतलब 6 दूनी 12, 39.2। तो बहुत गंदा आ रहा है यार उत्तर, यानी 39.2 एवरेज ज्यादा होगा। तो जहां हम 38 सोच के चल रहे हैं वहां 39.2 ज्यादा होगा, 77.2 होगा। ऑप्शन में नहीं आ रहा। 6 तिया 18, 5, 6 नीम 54, 2 बच गया, 6 तिया 18, 3 ही तो आएगा यहाँ पे, 3। क्या ये सवाल आया किसी को समझ? एक बार दोबारा हो जाए दोस्त, मैं ऐसे नहीं बता रहा, पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे 6 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है भाई, इनमें से 3 संख्याओं का 34 है, बाकी 3 का कितना होगा मान लेते हैं, या बाकी 2 का कितना होगा, बाकी 2 का भी दे दिया, या बाकी 2 का दे दिया कि यहाँ पे 8 संख्याएं कर लो, टोटल 8, ठीक है। 3 यहाँ पे हो गई, 4 यहाँ पे कर लेता हूँ, या 8 की बजाय मैं तो कहता हूँ 9 करो, 9। 3 यहाँ हो गई, 4 यहाँ हो गई, इनका मान लेते हैं हम 31, और बच गई 2। इन 2 का पूछा है क्या होगा। एग्जाम्पल से समझना, एग्जाम्पल से समझना। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, अब मैं ये कह रहा हूं, हमने क्या कहा कि यहाँ पे हम सारी संख्याएं मान लेते हैं 32 32 32 32 32 32 32 32, यही तो मान लेते हैं। 9 संख्याओं का औसत है, सारी 32 32 मान ली। आपने क्या कहा, आपने क्या बोला? आपने कहा कि जी 3 संख्याएं ना 34 है, +2 +2 इनको एक्स्ट्रा चाहिए,
तो यानी 6 एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो 6 क्या किया, जो लास्ट की 2 संख्या है ना, इनके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा क्या कि 6 इधर ज्यादा है तो 6 इधर कम कर देंगे, तभी तो बैलेंस हो पाएगा, सारी 32-32 रह पाएंगी। इन्होंने कहा कि इन 4 संख्याओं का औसत 31 है, तो ये एक एक कम है, तो 4 कम है, तो वो 4 हमने यहाँ ज्यादा दे दिया, यानी टोटल हमने 2 कम किया है। बेसिकली इसको 2 कम करने का मतलब एक एक कम कर दो दोनों का, तो 31-31 हो गया। तो अगर हम कहीं से कम करेंगे तो कहीं पे ऐड कर देंगे, यही कॉन्सेप्ट मैंने पीछे समझाया। अगर आप कह रहे हो कि आपने इन 22, मैंने तो सबको 38-38 मान लिया था, 6 का औसत भी 38 लिख दिया था मैंने तो, ठीक है। तो मैंने कहा कि 22 संख्याओं का औसत 36 है, तो यानी ये कितना कम है, 2 कम है। अब अगर 2 कम है और 22 संख्याओं पे, तो 22 दूनी 44 माइनस 44, सम 44 कम हो गया, हो गया। अब ये जो 44 कम था, 32 संख्याओं का 32 था, कितना कम था, 6, 192 कम था। तो टोटल जितना कम था उतना हमने इन 6 संख्याओं को जोड़ दिया। तो औसत निकालना था, 6 से भाग किया, तो औसत 39.3 ज्यादा आया। 38 हम मान के चल रहे थे, इतना ज्यादा जोड़ दिया। अब आया समझ में? मैं ऐसा एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, बहुत मजा आएगा आपको, ये लो, मजा कट जाएगा, मजा कट जाएगा। 83 परिणामों का औसत 48.5 है, ठीक है। अब 59 का कितना है, 59 का 45.5, अंतिम 23 का 82 संख्याएं हो चुकी हैं, 53.5, एक रह गई दोस्त, एक रह गई, समझना। आपको पता है, मैंने बताया कि जब कभी ऐसा सवाल आए कि कोई एक रह गई, नहीं रह गई, तो हमने क्या कहा, हमने सारी संख्याओं को 48.5 मान लिया। हमने मान लिया जो एक रह गई वो भी 48.5 है। लेकिन आपने कहा कि जी ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे क्या है ना, औसत 3 कम है एक संख्या, और ऐसी 59 है, ऐसी 59 है, यानी 3 नीम 27 और 3 पंजे 177 कम हो गया। तो भैया 177 अगर कम हो गया तो वो इधर जोड़ना पड़ेगा हमें, अगर कम है औसत से तो। फिर हमने कहा कि 48.5 से ये कितना ज्यादा है, तो आपने कहा जी 5 ज्यादा है। ये तो 23 संख्याओं पे तो 115 ज्यादा हो गया, ये तो इन्होंने ज्यादा डकार लिया, तो वो कहाँ से जाएगा, बैलेंस तो करना है, 115 यहाँ कम हो जाएगा। अब आप देखोगे तो सारी संख्याएं 48.5 हो गई। यहाँ एक संख्या 48.5 से 3 कम थी, 177 कम थी, तो वो यहाँ डाल दिया। ये ज्यादा थी तो यहाँ कम कर दिया। तो ओवरऑल कितना आ गया भाई, 48.5 प्लस 7 में से 5 गए 2, 17 में से 11 गए 6, बराबर 0.5, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, 110.5, यही उत्तर है। चलिए ऐसे सवालों में जहाँ पे ना नंबर पूछता है उस पे बात कर लेते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। नंबर वाला कर लो, सेम सवाल है, बस नंबर पूछ ले, या नंबर दिया ही नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ भाई, वैसे पीछे सवाल में मैंने कुछ किया नहीं था, मैंने बस इतना ही कहा था, सिंपल तरीके से समझाया। मैंने कहा कि 83 टोटल नंबर हैं, जिसमें से एक 59, एक 23 और एक 1, टोटल 83 है। ये कितना कम था, 3 कम, तो इसका जो कम था वो इसमें जोड़ दिया, इसका ज्यादा था वो घटा दिया, बस बात खत्म, इतना सही तो काम किया है। देखो ये कह रहा है कि एक समूह में व्यक्तियों की औसत आयु 35 है, पता नहीं है कितने लोग हैं, मान लेते हैं n 35 है, जो कि सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि 29 और 52 के बजाय 38.5 और 40 वर्ष के रूप में 2 व्यक्तियों की आयु दर्ज करने में त्रुटि हो गई थी। समूह में व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी, यानी कि औसत पे फर्क कितना दिखा रहा है इन्होंने, औसत पे फर्क, औसत प्लस माइनस जो भी है वो 2.5 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सम पे इफेक्ट निकाल देते हैं, सम पे इफेक्ट प्लस माइनस क्या है, तो आप कहेंगे कि जी 29 और 22 के बजाय, यानी टोटल मिला के कितना होगा 51, और 38.5 और 40 के बजाय 78.5, तो सम पे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई बता सकता है यहाँ से देख के, 27.5, यही है सम पे फर्क। तो सम पे जो फर्क पड़ रहा है वो 27.5, तो फिर नंबर पे क्या पड़ेगा, नंबर बराबर सम बटे एवरेज, सम पे फर्क बटे एवरेज पे फर्क, तो 27.5 बटे 2.5 बराबर कितना आएगा, 25 से भाग करूंगा 11 वर्ग, इसमें 35 का तो कोई रोल ही नहीं था।
इन्होंने कहा है कि औसत पे फर्क पड़ा है 2.5 वर्ष का। ये औसत प्लस माइनस हुआ है 2.5। क्यों हुआ है? क्योंकि सम पे फर्क पड़ा है 27.5 का। कैसे? 29 और 22 यानी 51 के बजाय 38 पॉइंट और 40 78.5 का अंतर था, यानी 27.5। आपने सम को इधर से उधर किया तो औसत इतना हो गया। तो कितने लोगों पे हम ये कार्यवाही करेंगे कि वो 27.5 बना देंगे? 11 लोगों पे। तो हम तो जानते हैं ना, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, नंबर बराबर सम बटे एवरेज। सम पे फर्क ये है, एवरेज पे फर्क ये, तो टोटल नंबर 11 आ गया। चले मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ। एक क्लास में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम था। जब औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि कितने भी छात्र थे मुझे नहीं पता, कुछ छात्र थे n और ये 58.4 उनका औसत वजन था। जब औसत वजन इतने वाले 5 छात्र शामिल हुए, 5 छात्र और शामिल हुए बदतमीज, जिनका औसत वजन 62.8, तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया सभी छात्रों का औसत वजन? देखो बड़े ध्यान से देखो। एक बात बताओ, अगर इसको हम ये कहते कि इनका भी 58.4 होता, लेकिन इनका कितना ज्यादा है 58.4 से? 4.4 ज्यादा है। यही ज्यादा है। यही 4.4 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सब लोगों में, तो 0.55 हुआ है एवरेज। तो मैं कह रहा हूं 4.4 कितने लोगों में ओवरऑल, टोटल लोग यहाँ पे कितने हो गए? अब ये n+5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेटा, क्योंकि अब लोग बढ़ चुके हैं ना। तो ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? सबको 0.55 मिला है। तो n+5 बराबर नंबर, यही चीज जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। सॉरी मुझसे एक और गड़बड़ हुई है, ये एक आदमी का औसत है, यानी 5 लोग इतना ज्यादा लेकर आए हैं, तो 44 पंजे 22 ज्यादा है। और यही 22 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है n+5 लोगों में, सबको 0.55 मिला है। तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि n+5 लोगों को 0.55 एक्स्ट्रा मिला है। 11 दूनी 22, पॉइंट से पॉइंट हटा लेते 200, 11 पंजे 55, 5 से कटता 40 बार बेटा, n कितना आ जाता 35। नहीं समझ पाओगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा। दोबारा समझो, मैं कह रहा हूं n लोगों का औसत 58.4 था। यही तरीकों से सिलेक्शन होगा। n लोगों का औसत 58.4 था, समझना। 5 लोग आए जो कि 4.4 ज्यादा लेके आए, यानी 22 ज्यादा लेके आए। अब लोग कितने हो चुके हैं? n+5। और ये n+5 सबको कितना कितना मिल गया? 0.55 मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि 22 ज्यादा आ गया, 22 ज्यादा आ गया। चले एक बहुत धांसू सवाल है, इसको करेंगे। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 kg था। 72.9, 73.8 kg, इतने इतने के 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए। औसत इतना बढ़ गया। प्रारंभ में समूह में कितने विद्यार्थी थे ये बताना है। मैंने कहा n लोगों का औसत 75.4 है। 4 लोग और आए तो सम कितना ज्यादा हो गया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा एक का 72.9 है, दूसरे का 73.8 है, तीसरे का 79.5, चौथे का 87.4। तो मैंने देखा दोस्त कि इसका कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये 73। अगर मैं इसको मान लूं तो 2.4 और एक 2.5 कम है। 2.5 कम है, -2.5 इसका, ठीक है। 73.8 वाले का क्या है? 74 मान लिया मैंने, तो 1.4 1.6 कम है। 79.5 वाले की स्थिति क्या है? तो मैंने कहा कि 4.1 ज्यादा है, +4.1। 87.4 वाले की स्थिति क्या है? 75 12 +12, यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 12 और 4 16। ये दोनों माइनस वाले कितने हैं? -4.1। ये प्लस वाले कितने हैं? तो 4.1 से तो ये कट गया, 12 ज्यादा आ गया। 12 ज्यादा है, इन 4 का 12 ज्यादा है। यही 12 डिवाइड हुआ है n+4 लोगों में, और इसने कितना एवरेज बढ़ा दिया? 0.24। 0.24। आप सोच रहे होंगे 0.24 क्यों? क्योंकि मैंने इसको 1000 से भाग करके किलोग्राम में बना लिया। 0.24 kg। तो 12 से भाग करूंगा, इसको पॉइंट हटाऊंगा, 1200 आ जाएगा। n+4 कितना आ गया? 50। n कितना है? 46। मैं ये n ना भी लिखूं तो भी उत्तर आ सकता है, बट मैं लिख के इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप कर पाए।
मैंने ये कहा कि n लोगों का औसत इतना था, 4 लोगों का इतना इतना आया, यानी 12 ज्यादा आया। यही 12 तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है n+4 में, और वो क्या कर रहा है, 0.24 एवरेज बढ़ा दे रहा है। सबको 0.24 0.24 0.24 मिल जा रहा है। तो मैंने कहा कि अगर सबको 0.24 मिल जाएगा, n+4 में बटेगा, तो n कितना होगा। चलो फिर मिलता हूं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय।